श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो, सोना जो है ना उसे छोड़ दो। अब सोना तो है ही नहीं। अब क्या करना है? बहुत दिन सो लिए, अब जगना है। अब जगना किसके लिए? ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आनी। सोने में और जगने में और नींद में बड़ा फर्क है। अब जगना है हमें भगवान के लिए। किसके लिए? भगवान के नाम के लिए, जिससे हमारे जीवन का होगा। अब एक बात बताओ कि आम का पेड़ लगाया जाए और उसमें फल ना आए, हैं? ऐसा आम का पेड़ हमने लगाया, अगर इसमें फल नहीं आए तो बेकार है कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही हमने मानो कि अनार का पेड़ लगाया, उसमें फल नहीं आए तो है कि नहीं? सेब का लगाया, फल नहीं आए तो बेकार है कि नहीं? ऐसे ही जो हमारा ये शरीर है ना, ये भी तो एक क्या है? पेड़ है। क्या है कि नहीं है? अब इस पे अगर राम नाम रूपी फल नहीं लगे तो बताओ, अगर इस पे राम नाम रूपी फल नहीं लगे तो क्या होगा? ये भी बेकार है। अब इसे कार का कैसे बनाना है? राम नाम के भजन से बनाना है। तो अब क्या करना है? हमें मोह नींद को त्यागना है। हमें मोह नींद को त्याग करके भगवान के चरणों में अपने जीवन के लिए, जैसे मान लिया जाए कि हम सब लोग हैं ना, अब किसी से भी पूछ लो, मेरे से ही पूछ लो, ठीक है ना, कि हमने अपने लिए क्या किया है, कोई बता नहीं सकता। मेरे से भी अगर पूछो कि मैंने अपने लिए क्या किया, कोई नहीं बता सकता। मैं भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्यों? किया नहीं है मैंने, हैं? तुमसे पूछ लो किसी से भी, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किया नहीं है। माँ बाप हैं तो बच्चों के लिए करने के चक्कर में लग रहे हैं, अपने आप को भूल करके। कर रहे हैं नहीं कर रहे? सब लोग ऐसे कर रहे हैं। पर ये संसार के जो लोग हैं ना, ये क्या है? देखो, कई तो वो आते हैं कि संसार के लोग जो है ना वो मतलबी हैं, पर बात क्या है कि ये भगवान की माया है। सबको रही नचाए हरि माया जादूगरनी, ये अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। क्या है? ये सबको नचा रही है, और हरि की क्या है? ये माया है। जो दुख है ना उसे हम सुख समझ रहे हैं, जो सुख है ना उसे हम दुख समझ रहे हैं। बस इतनी सी बात है। संसार को हम क्या समझ रहे हैं? सुख समझ रहे हैं। पैसे कमाने को हम क्या समझ रहे हैं? सुख समझ रहे हैं। पर यह सुख है? अब देखो, बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो, जपे राम नाम धन, जपे राम नाम धन। वो धनवान है। ये संसार के लिए है, सब कुछ यहीं छोड़ने के लिए है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, पत्नी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी अपना फर्ज निभाएगा तो अग्निदान तक। यात्रा पूरी हो गई क्या? संसार के लोगों की हो गई। अब वहां से आगे जो जीवात्मा गई है ना, उसकी प्रारंभ हो रही है। अब इससे आगे क्या करोगे भाई? परिवार के लोग तो केवल वहां तक गए, अब इससे आगे क्या करोगे? हैं? इससे तो आगे
भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। इससे आगे क्या है? भजन है, जो हमने किया है ना वो जाएगा, बाकी तो सब यहीं पर रह जाएगा। ये जो खेल है ना यहीं रह जाएगा। तो महाराज नारद जी महाराज बोले, भगवान व्यास, वशिष्ठ, ग्रस्त, जितने भी हमारे ऋषि हैं, व्यास हैं, वशिष्ठ जी हैं, तो कहते हैं महाराज ये सब लोग कहते हैं ना कि गृहस्थ आश्रम जो है ना वो श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अब देखो ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से भी बताया, सभी ब्राह्मण बताते हैं कि महाराज जो गृहस्थ आश्रम होता है वो ही श्रेष्ठ होता है। ऋषि मुनि सन्यासी मनुष्य देवता जो है ना क्या करते हैं? गृहस्थ आश्रम का ही आश्रय पाते हैं। अब ये बहुत बड़ा मंदिर बना है तो ये किससे बना? गृहस्थियों से पैसे आए ना उनके, सब लोगों ने दिए जैसे बने हैं। अब घर पर कोई अतिथि आता है उसका मान सम्मान कौन करता है? गृहस्थी करता है। तो ये क्या है? गृहस्थाश्रम है कि नहीं है? अच्छा, ब्राह्मण संत जाते हैं तो उनका भी मान सम्मान किया जाता है, ये क्या है? गृहस्थाश्रम है। अब कोई पूजा पाठ कराई जाती है, देवताओं के लिए की जाता है, ये क्या है? गृहस्थाश्रम है। अब जो सन्यासी जो हैं उनके आश्रम बने हुए हैं, ये सब धन कहाँ से गया है? गृहस्थाश्रम है। तो ये सब जो है ना कहाँ से प्राप्त होता है? ब्रह्मचारी, यति, विद्यार्थी, गुरु, पूजक, यात्री, ये सब जो है ना 6 प्रकार के जो है ना भिक्षुक हैं, और ये सब जो है गृहस्थ आश्रम से ही आश्रय पाते हैं। इनको क्या मिलता है? गृहस्थ आश्रम से ही सहारा मिलता है। अब देखो हम लोग समझते हैं, करते हैं, विचार आता है हमें कि जो हमने किया है ना वो अपने, हमने जो किया है ना वो तुम्हारे लिए कर दिया, हमने किया मंदिर के लिए कर दिया, हमने किया आश्रम के लिए कर दिया। भैया एक बात मैं साफ साफ बताऊं ना आपको कि कोई कभी किसी के लिए करता ही नहीं। जो भी तुम लोग कर रहे हो ना ये सब अपने लिए कर रहे हो, बचा बचा करके जो बैंक में जमा कर रहे हो ना, समय आने पे काम आएंगे ना, ये तुम अपने लिए कर रहे हो। मेरे को जरूरत नहीं है ना, मैं तो भगवान के यहाँ बैठा रहता हूँ, पीछे से भगवान आशीर्वाद देता रहता है, करते रहो जो कर रहे हो। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है ना जो अपने लिए ना करे और उसे फल की प्राप्ति हो जाए। करेगा जब ही मिलेगा, क्योंकि हर मनुष्य को क्या करना पड़ता है? कर्म करना ही पड़ता है। तो ये महाराज 6 प्रकार के जो है ना, अब देखो किसी को भोजन की आवश्यकता है तो ये सब कहाँ से मिलता है? गृहस्थियों से मिलता है। तो गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठ कब बनता है? गृहस्थाश्रम कब बनता है? कि देखो गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ करने के लिए क्या है कि आमत ही हर से नहीं, आते ही क्या होना चाहिए? प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ना हो, हैं? अगर कोई घर गया है, कोई आता है, कोई बहन बेटी आती है ना, तो हमारे मुंह पर क्या होना चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं प्रसन्नता? हैं? पर हमारे अगर मुंह पर प्रसन्नता नहीं है तो हैं? क्योंकि धर्मपत्नी जी जो है ना वो एक लक्ष्मी का रूप है, अगर वो प्रसन्न नहीं है ना तो बेकार है। तो आमत ही हर से नहीं। और देखो मैंने बताया था ना जो आंख है ना वो बोलने से ज्यादा काम करती हैं। और नैनन नहीं स्नेह, प्रेम है, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वरसे नेह। अरे जब प्रसन्नता नहीं है, यहाँ बात करना कोई पसंद नहीं करता। कल मैंने तुम्हें मजाक मजाक में सारी बात बताई हुई थी ना, जहाँ जाओ ससुराल की शोभा किस लिए ऐसे बढ़ाई कि महाराज अब वो ससुर से या सास से बात करेगा भी तो क्या करेगा?
हैं। इसीलिए तो कहा मैंने कि ससुराल की शोभा किससे? साली से। अब कोई आदमी कहीं गया आया, अगर उससे कोई बात नहीं कर रहा, वो चुपचाप बैठा है किसी काम में, तो फिर क्या वहां जाना फिर ठीक है? अगली बार वो जाएगा? अरे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 मिनट तो निकालो बात करने के लिए। ये तो उसे भी पता है कि भाई दुकान पे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं तो ये बिजी हैं, पर 1-2 मिनट तो कम से कम पूछना चाहिए, पानी मंगाऊं या चाय मंगाऊं या कुछ और करूं। ये गृहस्थाश्रम की व्यवस्था है। कोई भी आए ना, कभी भी पति को ये कहना ना पड़े कि देवी जी चाय ले आओ या पानी ले आओ। ये तो हमारा खुद का काम है, हमें खुद ला करके। अगर उन्होंने कहा और तुम लाए तो फिर वो अपनी तरफ से काम नहीं किया ना, प्रसन्नता से काम नहीं किया ना। प्रसन्नता तो कहती है कोई आया तो उसे अपने आप दो। तो महाराज कहते हैं ना, जैसे गंगा है ना, गंगा है और सब नदी हैं, ये सब नदी कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती है ना। तो गृहस्थाश्रम क्या है? समुद्र है। गृहस्थाश्रम समुद्र है। और समुद्र में महाराज ये जितने भी हैं ना, ब्रह्मचारी, यति, विद्यार्थी, गुरु, पूजक, यात्री, ये सब कहाँ मिलते हैं? गृहस्थाश्रम में ही मिलते हैं। जब इन्हें जरूरत पड़ती है ना, जब ये गृहस्थाश्रम से सहारा लेते हैं। तो पृथ्वी पर महाराज समस्त आश्रमों का जो स्थल है ये गृहस्थाश्रम है। सब लोगों को गृहस्थाश्रम की याचना, हे ब्रह्मा जी अब मुझे आप कथा श्रवण कराओ कि गृहस्थाश्रम आपने कैसे श्रेष्ठ बनाया, क्या हुआ है, ये सब मेरी सुनने की अभिलाषा है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो, बड़े प्राचीन काल की बात है, पौराणिक कथा है कि प्राचीन समय में क्या था कि महाराज ये जो इतिहास है ना, एक ब्राह्मण है और एक राजा है। अब वो राजा कौन है? राजा है उत्तानपाद। अच्छा, ये उत्तानपाद कौन है? कोई बता सकता है? ये तो सब कोई पता है, कथा आती है तो आई है, पर मतलब है कौन वो? उत्तानपाद का पुत्र है उत्तम। कौन है? उत्तम। और इसका जो भाई है वो कौन है? ध्रुव। ये ध्रुव जी की कथा में आता है ना। तो महाराज ये है ना, तो इनके पुत्र हैं उत्तम। वह सुरुचि का पुत्र महाबली पराक्रमी जो है ना, वो महाराज स्त्री, पुत्र, परिवार, राज्य सबको कैसे देखता है? बड़े प्रेम से, स्नेह से अपने पुत्र की तरह राज्य का पालन करता है, राज्यसभा का पालन करता है। अब देखो महाराज, राज्यसभा का पालन करता है। अब देखो, पति पत्नी जो है ना, शरीर तो होते हैं 2, पर सोच विचार सब कैसे होने चाहिए? एक होना चाहिए। जब तक विचार एक नहीं है, सोच एक नहीं है ना, तो वो परिवार भी आगे नहीं चलता। दोनों की सोच एक जैसी होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पतिदेव बहुत कमा करके लाते हैं तो पत्नी से कहें बार बार दान करती रहती है, तो दान पुण्य मत किया कर, तो पत्नी भी कहे कोई बात नहीं, नहीं करती। फिर कल्याण कैसे होगा? हैं? फिर कल्याण कैसे होगा? तो पत्नी का नाम क्या है पता है आपको? हैं? धर्म पत्नी। तो पति को वो धर्म की बात बताए। अब देखो, माताएं कितनी बैठी हैं और हमारे भैया 3-4 बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर ही भक्ति का प्रादुर्भाव, क्योंकि स्त्री तो भक्ति है, तो अपने पति को क्या करे कि धर्म के लिए प्रेरित करे कि प्रभु ये सब जो है ना, आप तो कथा सुनने भी जाते हो या नहीं जाते हो ना, आप कमा के लाते हो ना, जैसे हम लोगों को भी कोई काम करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? जब हमें कोई काम करना पड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग कि महाराज किसी न किसी से कुछ न कुछ सहारा लेते हैं। ऐसे अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमें क्या होता है महाराज? संसार जो समुद्र है ना, इसमें भी एक सहारा मिलता है। राम नाम क्या एक नौका है। तो समझाए, विचार कराए, तो क्या करे महाराज? खूब दान पुण्य करना चाहिए। तो महाराज ये शरीर तो जो है 2 हैं, पर जो है ना, हैं कितने? ये 1 हैं।
जैसे चंद्रमा जो है ना रोहिणी से प्रेम करते हैं, चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करते हैं ना, ऐसे पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम करते हैं। अब एक दिन की बात है, देखो राजाओं के यहाँ क्या है ना, हमारे सभा लगी रहती है, नित्यांगनाएं नृत्य करती रहती हैं। अब महाराज ऐसे ही नृत्य हो रहा था और वो सोमरस का पान कर रहे थे। और सोमरस का जो पान कर रहे थे ना, अब उसमें क्या हो गया, सोमरस का पान करते हुए महाराज अब महाराज सोमरस का एक गिलास जो लेकर के धर्मपत्नी को भी दिया। अब धर्मपत्नी ने महाराज उस समय क्या किया, मुंह फेर लिया। अब मुंह फेर लिया तो महाराज राजा को क्रोध आ गया कि सबके बीच में महाराज मुंह फेर लिया है, मेरा इसने अपमान कर दिया। देखो स्त्री का स्वरूप होता है, जब हम लोग यात्रा के लिए जाते हैं ना तो स्त्री क्या है, अबला है। क्या है, अबला। तो स्त्री को कहाँ रहना चाहिए, आगे। कहाँ रहना चाहिए, यात्रा में स्त्री को कहाँ रखना चाहिए, आगे। तुमने रामायण में कथा सुनी है ना, जब नाम में भी राम जी चढ़े हैं ना, तो क्या किया, पहले किसको चढ़ाया है, सिया चढ़ाए चढ़े रघु राई, पहले जानकी जी को चढ़ाया है। अब महाराज हम ट्रेन में चढ़े और ट्रेन छूट जाए और धर्मपत्नी तो वहीं रह जाए, फिर कैसे करोगे बताओ, हैं? तो पहले किसको चढ़ाना है कि भाई वहाँ स्टेशन पे रुक जाएगी तो मैं तो किसी दूसरी को पकड़ के भी आ जाऊँगा। आजकल तो फिर धर्मपत्नी भी पढ़ी लिखी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हो सकता है पुराने समय की बात हो, हैं? पर महाराज मुश्किल हो जाए बात, ठीक है कि नहीं। तो महाराज मुंह फेर लिया ना, तो राजा को लगा कि आज इसने मेरे से मुंह फेरा है ना, मैं इससे प्रेम करता हूँ, तो राजा को क्रोध आ गया। और क्रोध में क्या किया महाराज, राजा ने अपनी धर्मपत्नी को त्याग दिया। तो मैं आपको व्यवस्था बता रहा था धर्मपत्नी की कि यात्रा में स्त्री आगे, रसोई में वही स्त्री क्या है, अन्नपूर्णा है। कौन है, अन्नपूर्णा। और जब हम मित्र मंडली में बैठे हो तो वो हमारी मित्र है। कौन है, मित्र है, पत्नी का भाव नहीं है, ठीक है ना। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते वक्त स्त्री हमारे सीधे हाथ में बैठे, पितरों के लिए पूजा करें उल्टे हाथ में बैठे, ठीक है ना। जो स्त्री की जो संज्ञा है ना, स्त्री की संज्ञा कहाँ है, केवल स्त्री की संज्ञा जो है ना वो एकांत में है, बस। बाकी सब स्त्री का स्वरूप बदलता रहता है। तो महाराज यहां राजा को क्रोध आया। अरे मित्र मंडली में बैठे हो तो क्रोध आने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए भाई, सब अपने अपने मन की बात कह सकते हैं ना, हैं? तो क्रोध नहीं आना चाहिए। राजा को क्रोध आ गया, राजा ने त्याग दिया। अब राजा ने त्याग दिया महाराज, राजा प्रेम तो इतना करता है धर्मपत्नी से। अब राजा को एक बात बताओ, राजा का मन ही नहीं लगता, राजा बेचैन रहने लगा, परेशान रहने लगा। अब राजा राज्य करता है, करे तो करे क्या, अब जाए तो जाए कहाँ। प्रजा का पालन बड़े प्रेम से करता है, अब तो महाराज बड़े परेशान रहने लगा है। एक दिन प्रजापालक राजा के समक्ष जो है ना ब्राह्मण आया। कौन आया, ब्राह्मण आया। अब ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने आकर के राजा को प्रार्थना की। ब्राह्मण बड़ा कष्ट में था, बड़ा दुखी था। तो महाराज जब ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण को देखा, राजा ने प्रणाम किया। राजा ने प्रणाम किया ब्राह्मण को, ब्राह्मण ने प्रणाम को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद में कहने लगे, महाराज आप तो बड़े प्रसन्न लग रहे हो। कहने लगे ऐसा क्यों। महाराज मैं बहुत दुखी हूँ ना। कि क्या हो गया है कि मेरी जो धर्मपत्नी है ना वो मुझे छोड़ करके, महाराज हम रात को सो रहे थे ना, वो महाराज उसे कोई उठा ले गया है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, दूसरा विवाह करा देते हैं। भाई राजा तो राजा जैसी बात करेगा, दूसरा विवाह करा देते, उसे धर्म के बारे में क्या पता, ठीक है ना। अब उसे यहाँ धर्म का ज्ञान कराया कि देखो महाराज, ब्राह्मण बोला कि हे राजन, द्वार बंद करके जब मैं सो रहा था मेरी पत्नी को कोई ले गया है। राजा को हम दो है ना अपना जो भी हम कमाते हैं उसका भाग देते हैं, तो राजा को क्या करना चाहिए, हमारी रक्षा करनी चाहिए, हैं महाराज। कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाने चाहिए, हैं गलियों में नुकसान ना हो। आजकल तो गाड़ियों ने उठा ले जाए 1 मिनट में,
तो ये परेशानी आती है, पैसे भी देते हैं फिर भी परेशानी आती है, तो महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? कहने लगे महाराज आप कहे मेरी पत्नी को कोई ले गया, बताओ मेरे घर में कोई रोटी करने वाला नहीं है, अब मेरा काम कैसे बनेगा? कहने लगे महाराज हम दूसरा विवाह कराएंगे आपका। कहने लगे महाराज मुझे विवाह करना नहीं ना। तो कहने लगे मैं आपकी पत्नी को कैसे ढूंढूंगा, मैंने कभी देखी नहीं है, मैंने देखी नहीं, तो मैं ढूंढ के कैसे लाऊंगा उसे? अब महाराज वो अपनी पत्नी का स्वरूप बताता है कि मेरी जो धर्म पत्नी है ना वो कठोर वचन बोलने वाली है। कैसी है? कठोर वचन बोलने वाली। अब देखो ये ब्राह्मण की पत्नी नहीं है, हैं? आगे तो तुम समझ ही गए हो, ये ब्राह्मण की ही पत्नी नहीं है। हाँ, पत्नी तो महाराज सबकी ही कठोर वचन बोलने वाली। मैंने कथा के शुरू में एक बात बताई थी, कथा के शुरू में एक बात बताई थी आपको कि मिर्च, आदमी कितना भी टेढ़ा हो, ऐसे समझो जैसे मिर्च हो, मिर्च कितनी भी कड़वी है पर जो औरत है ना अचार, तो अपने मुताबिक उसे ढाल देती है। तो कठोर वचन बोलने वाली कल्याणी जो है ना महाराज, उसके बहुत लंबे छोटे हाथ हैं महाराज, और जो कठोर वचन बोलने वाली है बहुत, और महाराज मुंह जो है ना वो बहुत पतला है, लंबे लंबे दांत हैं, विकराल रूप है और बहुत ही काली है। राजा कहने लगा अरे महाराज कैसी बात कर दी आपने, ऐसी पत्नी और फिर कह रहे हो मुझे वही चाहिए। अरे प्रभु आप एक काम करो ना ब्राह्मण देवता, अरे आप रहते कहाँ हो, आप ये देखो आप किस राजा के राज्य में रहते हो ये देखो, अरे मैं तुम्हें उससे सुंदर पत्नी लाके दूंगा। ब्राह्मण कहने लगा बात यहाँ पत्नी की नहीं है महाराज, बात यहाँ धर्म की है। किसकी बात है? धर्म की बात है, बात पत्नी की थोड़ी है, बात तो धर्म की है कि वो मेरी धर्म पत्नी है। मैं समाज के सामने उसे महाराज अपना है, मैंने उसे धर्म से अपनाया है, क्योंकि वो कौन है? मेरे आत्मजन है। आत्मजन किसे कहते हैं? संतान को। आत्मजन की दाता है, जिससे मेरा वंश जो है ना वो आगे बढ़ेगा। तो महाराज वो मेरे प्रिय है। और दूसरी बात ये है महाराज, आप जो मेरा विवाह कराओगे ना उससे क्या होगा? मेरे धर्म की हानि होगी, और मेरे धर्म की हानि होगी तो मुझे भगवान के यहाँ नरक में रहना पड़ेगा। तो बताओ मैं विवाह क्यों करूंगा उसके साथ? अरे महाराज मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैं धर्म हूं, ब्राह्मण है ना, उसे अपने धर्म पर ही रहने दो। आप मेरे से ऐसी बात मत कहो, मेरी पत्नी को ढूंढो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारा राजा भी क्या करे बेचारा, राजा फंस गया। राजा कहता महाराज देख लो विचार कर लो। कहने लगे विचार करने की इसमें प्रभु बात ही नहीं रही, अब मुझे तो मेरी पत्नी की आवश्यकता है। ब्राह्मण बोला कि हे राजन, वेदों में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि देखो स्त्री के बिना जो धर्म है ना वो दैनिक क्रिया है ना उसकी हानि होती है, इसके कारण से हमारा नाश होता है। और महाराज हमारे जो पितृ है ना वो नरक में निवास करते हैं। जो भी प्राणी है ना, कोई भी मनुष्य जो है, अगर वो अपने ब्राह्मण को छोड़ करके, क्षत्रिय को छोड़ करके अन्य किसी भी धर्म में अपने वर्ण को छोड़ करके किसी और वर्ण में शादी करता है ना, तो उसके वर्ण संकर संतान होती है, और वर्ण संकर जो संतान है ना वो माँ बाप को कष्ट देती है। तो महाराज आप बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? अब वर्ण संकर संतान जो होती है ना वो तो माँ बाप नरक में ही रहते हैं, तो महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा आप बताओ? तो इसलिए प्रभु अब तो मैं यही चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी को ढूंढो। भगवान नारद जी कहने लगे कि जब कहा तो राजा कहता है कि देखो ब्राह्मण कोशिश करते हैं। फिर अब महाराज राजा जो है ना रथ पर विराजमान हुआ, मुनि के आश्रम में गया। अब मुनि के आश्रम में राजा गया ना, तो राजा ने क्या किया महाराज, पहुंच करके मुनि ने देखा राजा को
और देख करके ना तो राजा को प्रणाम किया। अब राजा गया, दंडवत लेटा और प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। कहने लगे, बताओ क्या चाहिए। प्रभु पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखो मैं आपके राज्य में आया तो न तो मुझे अर्घ दिया, न किसी ने आपके सेवकों ने, देखो आप तो गुरु हो, पर आपके सेवकों ने किसी ने मेरे से प्रणाम किया, राधे राधे की, तो ऐसा क्या है। कहने लगे, राजा आप उस योग्य तो हो, पर आप जो है ना, आपने अपनी पत्नी को त्याग करके ना उस योग्यता को खत्म कर दिया। एक राजा का ये काम थोड़ी है। राजा जो है ना वो प्रजा का पालन करता है, राजा से संसार चलता है, प्रजा चलती है, और आप क्या करो, उसको त्याग रहे हो, तो आप सामाजिक नहीं हो। तो राजा ने कहा, प्रभु देखो मैं आपके बारे में, ब्राह्मण मुनि ने कहा, मैं सब जानता हूँ, आप उत्तानपाद के पुत्र हो और आप राज्य कर रहे हो, ऐसे ऐसे आपने अपनी पत्नी को त्यागा है। कहने लगे, प्रभु एक बात इसीलिए मैं आपके पास आया था, मेरे यहाँ एक ब्राह्मण आया है और उसकी पत्नी का ये रूप है, और वो कहता है मेरी पत्नी का हरण हो गया है, आप त्रिकालदर्शी हो, आप मुझे बताओ मेरी पत्नी कहाँ, उन ब्राह्मण की जो पत्नी है वो कहाँ मिलेगी। राजा ने कहा, तो महाराज मुनि कहने लगे कि देखो ब्राह्मण की जो पत्नी है ना वो मिल जाएगी। कहने लगे, कहाँ मिलेगी। अब उसे कौन ले गया है। कहने लगे, उसे जो है ना एक राक्षस ले गया है। कि वो राक्षस किस लिए ले गया है जी। तो कहने लगे, देखो जो राक्षस है ना वो उठा करके ले गया है। किस लिए ले गया है, क्योंकि ये बात आप उससे पूछना। कहने लगे, कहाँ मिलेगी, क्योंकि उस घोर जंगल में मिलेगी। अब महाराज लेकर के उन्होंने, ऋषियों ने बोला, अद्रिक नामक जो राक्षस है ना उसका पुत्र है बिलाक, और बिलाक नामक जो राक्षस है ना वो ब्राह्मण की पत्नी को ले गया है। अब महाराज जंगल में गया राजा, देखा ना तो धर्मपत्नी जो है ना बैठी है, ब्राह्मण की पत्नी को बैठे हुए देखा। ब्राह्मण की पत्नी से पूछा कि यहाँ तुम कैसे आई। देखो मुझे राक्षस लेकर के आया है। कहने लगे, राक्षस लेके आया है, तो राक्षस लेके आया तो उसने भोजन। कहने लगे, महाराज मुझे खाया भी नहीं, मेरे से कुछ कहा भी नहीं, मैं तो महाराज ऐसी ही बैठी हूं और वो पता नहीं कहाँ है। जैसे कहा तो वो राक्षस कहाँ है, महाराज मुझे पता नहीं है, कि मेरे साथ चलो, कि मुझे बांध रखा है। जब से राजा रास्ते नीचे उतरे ना तो राक्षस आया, और राक्षस जो है ना वो चरणों में गिर गया। कहने लगे, भाई एक बात तो बता। कहने लगे, क्या पूछना चाहते हो। कि बात ये पूछना चाहता हूं मैं तेरे से कि तूने इसे खाया क्यों नहीं, तू किस लिए लाया था इसे। तो वो कहने लगे, महाराज देखो मैं भोजन करने के लिए नहीं लाया था। तो किस लिए लाया था। कहने लगे, महाराज ये ब्राह्मण पत्नी हैं, ये गुरु हैं, मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई कैसा भी कोई गलत विचार नहीं है, ये पतिव्रत हैं, मेरे यहाँ देव देवांगनाओं की कोई कमी नहीं है, तो मैं इसे कहीं स्वेच्छाचारणी के लिए लेकर के आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो केवल ब्राह्मण से क्रोध में था। कि ब्राह्मण से क्रोध किस बात का था, कि ब्राह्मण जो है ना महाराज यज्ञ करता है ना, पूजा करता है ना, तो वो महाराज राक्षस नाशक स्तोत्र का पाठ करता है, उनका नाश हो जाए। अब महाराज हम सब खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा बताओ हैं। तो मैं इसलिए उठा करके ले आया। ब्राह्मण जो है ना उसकी दैनिक क्रिया की हानि होगी, जब पत्नी घर में नहीं रहेगी, एक पक्ष तक अगर पत्नी घर में ना रहे तो हमारा दैनिक क्रिया की हानि होती है, जितना भी हमारा पुण्य वो सब नष्ट हो जाता है। पर तुम ऐसा मत करना कहीं मायके चले जाओ सब एक एक महीने के लिए। तो महाराज इसीलिए मैं लेकर के आया था। ब्राह्मण राजा लेकर के ब्राह्मण की पत्नी को गया, ब्राह्मण को दे दिया। उसी समय राजा से कहा, देखो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अगर आपको भी कोई परेशानी हो ना तो आप मुझे बताना। अब राजा अकेले में बैठा था। एक दिन अकेले में बैठे राजा ने विचार किया कि मुनि के यहाँ गया था, न तो मुझे उसने अर्घ दिया न सम्मान दिया हैं, और मुझे ब्राह्मण ने भी कहा, अरे मेरी तो स्त्री जो है ना वो बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, और ब्राह्मण की पत्नी को देखो, पर ब्राह्मण उसके बगैर रह नहीं सका, तो मैं अपनी पत्नी के बगैर रह क्यों रहा हूँ। मुझे भी अपनी पत्नी को ढूंढना चाहिए, जिससे मेरा जो परिवार है, मेरा जो घर है ना वो सही चले। महाराज जैसे ही कहा
राक्षस ने बोला था कि देखो, जब तुम्हारा कोई भी काम हो जिसे कोई न कर पाता हो, आप मुझे बताना, मैं उस कार्य को पूरा कर दूंगा। आज राजा ने जो है ना अपनी मन इच्छा से उसको याद किया, और जैसे ही राजा ने उसे याद किया ना, अब वो पास आ गया। अब पास आया तो क्या कहा कि बोलो महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहने लगे तुम्हारे लिए केवल यही आज्ञा है कि महाराज जो मेरी पत्नी है ना, कहने लगे हाँ, उसे मैंने क्रोध में जंगल में छुड़वा दिया था, आप उसे ढूंढ के लाओ, यही आज्ञा है। तो कहने लगे महाराज अब मैं उसे कहां ढूंढूंगा? कहने लगे तो आपने ही कहा था कि मैं आपका काम करूंगा। ऋषि बोले कि पाताल में, ऋषि के पास में फिर पहुंच गए, फिर बोले कि पाताल में जो है ना 7 पोतक नामक नागराज रहते हैं। तुमने जब अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ा था, वो उसे ले गए थे, और ले गए थे तो क्या हुआ था कि महाराज उन्होंने उन्हें पाताल में रखा हुआ है। उनकी जो बेटी है ना, एक दिन उन्होंने उससे मांगा कि वो कहाँ है, तो बेटी ने कह दिया कि वो यहाँ है नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। तो महाराज उसका पतिव्रत धर्म है, वो भी अपने पतिव्रत का पालन करती है। तो महाराज जैसे ब्लाक को बताया, वो गया और लेकर के राजा की पत्नी को आया और राजा को सौंप दिया, राजा को दे दिया। तो गृहस्थ आश्रम जो श्रेष्ठता बताई गई इस कथा में, हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी कोई बात हो जाती है पति पत्नी में, तो क्या करते हैं हम हैं? हाँ, अब देखो, अब बच्चे हैं, कोई बातचीत हो जाए, कोई परेशानी आ जाती है, हम लोग क्या करते हैं कि महाराज ये नहीं, हम कोई और कर देंगे, हैं? ऐसा नहीं होता। धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, जो हमने अपने परिवार के सामने, अपने देवताओं के सामने, अपने पितरों के सामने, अपनी समाज के सामने जैसे अपनाया है ना, उसे ही अपनाएं। अपने स्वेच्छा से अपने धर्म का वितरण न करें, अपने धर्म को खराब न करें। यही गृहस्थ आश्रम का आश्रय है। सब लोग मिलकर के और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करें। और माताएं तो सबसे ज़्यादा करती हैं, जितने भी व्रत हैं खूब रखती हैं। आजकल तो देखो जो फोन चल रहे हैं ना, इन पे बड़ी बड़ी वो आती हैं। और अब की बार तुम्हारा चंद्रमा नहीं निकला ना, तो बहुत मजाक बनी है, मजाक भी बहुत हुआ है? मेरे फ़ोन पे आया, एक दिन के देवताओं क्या हाल है, कैसे हो, सबको भेजा मैंने, मेरे पे आया, मैंने सबको भेज दिया। नहीं समझे? तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, देखो पति तो देवता ही है, पति ही गुरु है, स्त्री का गुरु पति ही है, देवता पति ही है। तो क्या करना है? ऐसा नहीं एक ही दिन, उनकी आज्ञा का पालन हमें हमेशा। अगर कोई बात है तो क्या है, दोनों पति पत्नी की, मैंने क्या कहा कि वो एकांत में, वहीं पर पति पत्नी है, कोई भी बात है तो वो कहाँ करनी चाहिए? एकांत में, सबके सामने नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए महाराज जो भी हम दान धर्म पुण्य इत्यादि जो भी कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब लोग हम अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो राजा जो है ना, वो बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा कहता है कि हे राक्षस, अब तू बता तुझे क्या चाहिए? कहने लगे महाराज, मैं जो हूं ना मांसाहारी राक्षस नहीं हूं, मैं तो धर्म परायण करने वाला राक्षस हूं, मैं धर्म को मानने वाला राक्षस हूं। केवल मेरे ऊपर आप यही कृपा करो कि जो ब्राह्मण है ना, वो शत्रुनाशक राक्षस नाशक स्तोत्र का पाठ ना करे, और महाराज हम प्रसन्न रहें। बस जैसे आपका गृहस्थाश्रम प्रसन्न है अब, ऐसे हमारा भी रहे। तो जो भी मनुष्य परमपिता परमात्मा का नाम लेता है और महाराज भगवान के लिए जो भी अपने समय को निकालता है, जैसे माताएं सुबह सुबह जल्दी जगती हैं, खूब जल्दी जगती हो, तो मैं ऐसी बात नहीं, मैं तो इसलिए कहता हूँ थोड़ा मैं लेट हो जाता हूँ, तुम भजन वजन गाते हो, ठीक है ना। बाकी जल्दी जगने में कोई कमी थोड़ी है। आसपास का कोई मंदिर 3:30 बजे नहीं खुलता, तुम्हें नींद नहीं आती? आती है नींद किसी को? हैं? कमला तो 3:30 बजे ही आ जाए,
कि भगवान के दर्शन किसी और को ना हो, पहले किसको हो? 3:30 बजे बताओ। अब घर जाके तुम सोओगे कि नहीं? कोई सोएगा है, कोई थोड़ा बहुत काम है। आजकल तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, तो सोने में कोई परेशानी नहीं है। पर भाई ये मंदिर खोलने वाले ये कौन है? बालक हैं। अब ये वृद्ध थोड़ी हुए, बच्चे हैं। अब नींद तो इन्हें तो आती है ना। अब तुम तो जल्दी भी सो सकते हो, ये तो बेचारे 9 बजे मंदिर बंद करके फिर रोटी बना के फिर खाए के 12 बजे सोएंगे, तो 3 बजे नेत्र खुलेंगे कैसे? खुलेंगे नहीं ना। तो शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, वेद कहता है कि 4 बजे से पहले हमें जल में स्नान, और जो पहले करता है बांके बिहारी लाल श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। मेलनी के